हेलो गाइस, वेलकम टू पीडी पढ़ाई। आज हम क्लास 11th के अकाउंट्स के बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंट्स, अगर आपसे ये कोई पूछे अकाउंट्स का मतलब होता क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे? ये बताओगे कि अकाउंट्स का मतलब होता है किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना, ठीक है? तो वो सही है। और अकाउंट्स के बेसिक टर्म में हम पहला पढ़ेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन इट मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इकोनॉमिक इवेंट enter into by the two parties that intention account process of recording accounting process of recording it means it into the books of accounting cash and credit। मतलब ऐसा इकोनॉमिक ऐसे ट्रांजैक्शन जो इकोनॉमिक इवेंट होता है, ठीक है? और ये ट्रांजैक्शन एंटर होती है टू पार्टीज के बीच में, ठीक है? और इसको रिकॉर्ड करते हैं हम बुक्स के रूप में। और ये ट्रांजैक्शन कैश या क्रेडिट दोनों में हो सकती है। अब सेकंड बात करेंगे। सेकंड है थर्ड है हमारा लायबिलिटी, जिसको हम अपनी भाषा में हिंदी में कह सकते हैं उधार, ठीक है? इससे उधार से आप समझते होंगे कि आपने कोई समझते हो कि जैसे आप कोई दुकान पे गए, उससे आपने कोई चीज ली, फिर आप बोलते हो कि सर हम आपको बाद में दे देंगे, ये उधार हो गया। और ऐसे बिजनेस के रूप में देखें हम, कोई आप मान लो ओनर हो, तो आप किसी भी बिजनेस से तुम उधार लेते हो, तो वो लायबिलिटी कहलाता है बिजनेस के रूप से। तो लायबिलिटी का मतलब होता है इट रेफर्स टू द अमाउंट ओनर्ड बाय द बिजनेस। मतलब बिजनेस में जो ओनर होता है वो पैसे जो लगाता है उसको, फिर लायबिलिटी दो प्रकार की होती है। लायबिलिटी इज द वर्ड ओनर, liability of the words outsider, internal liability, external liability। internal में समझते होंगे कि internal मतलब जो ओनर होता है वो जो भी उधार लेता है अपने लिए लायबिलिटी उधार लेता है, वो इंटरनल में। एक्सटर्नल में जैसे लायबिलिटी बाहर गया, जैसे कोई बिजनेस में कोई चीज आप मंगा रहे हो, ट्रेवलिंग का खर्चा, गाड़ी में जो पेट्रोल में खर्चा, ये सब एक्सटर्नल में आता है। इसके एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान लो आपने स्टेशनरी से कुछ सामान लिया, तो लायबिलिटी बन गई, पैसे नहीं दिए आपने, फिर वही पैसे वो ओनर जब पे कर लेता है तो लायबिलिटी खत्म हो जाती है। ये सिंपल लायबिलिटी हो गया। अगर इसी के बारे में आप देखें बुक्स में, इतना बड़ा बड़ा लिखा है। सेकंड है हमारा ड्राइंग। अगर आपसे हम पूछेंगे ड्राइंग का मतलब होता क्या है, सब ये कहेंगे ड्राइंग मतलब कला, आर्ट्स, कोई पिक्चर्स बनाना, ठीक है? तो अकाउंट्स में ये सब ड्राइंग्स ये सब नहीं होता। ड्राइंग्स का मतलब होता है मनी वर्ड टेकन बाय द ओनर आर वैल्यू ऑफ एज पर्सनल कैश, परचेस कैश, ठीक है? इसका मतलब जैसे कोई ओनर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उस बिजनेस स्टार्ट में अगर कुछ अपने लिए पर्सनल के लिए यूज के लिए कुछ निकालता है, तो उसे ड्राइंग बोलते हैं। और जिस पर्सनल यूज के लिए जो निकालेगा और जिसका प्राइस कॉस्ट होगा, उसी कॉस्ट को उसे देना होगा, ठीक है? अब थर्ड पढ़ते हैं। फोर्थ है एसेट्स का मतलब बिजनेस में कोई भी सामान, कोई भी चीज जिसे हम देख सकते हैं वो एसेट्स होती है। इट रेफर्स टू प्रोप्राइटर ओनर बाय ओन एंटिटी आर बिजनेस, इन अदर वर्ड एनीथिंग which will be enable the firm to get economic benefit in the future are called assets। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे, उसे हम एसेट्स कह सकते हैं, ठीक है? हमारे टू टाइप्स होती है, पहले करंट एसेट्स, फिर नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स it refers to those assets with our help by enterprise, not with the help either as investment or to facilitate business operator। नॉन करंट एसेट्स का मतलब होता है ऐसी कोई भी एसेट्स जो बिजनेस में फिक्स हो, मतलब जैसे जिसको हम बेचे ना, सेल ना करें। जैसे मान लो फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, जमीन हो गया, कुछ भी, ठीक है? उसको हम बेच नहीं सकते, इसको हम फिक्स एसेट्स भी कहते हैं, क्योंकि हम इसे फिक्स जो एसेट्स होती है उसी को कहते हैं, ठीक है? नॉन करंट एसेट्स हमारे टू टाइप्स होती है, पहला टेंजिबल और दूसरा इंटेंजिबल। टेंजिबल होता है हमारा दे आर दोज एसेट्स विद प्रोसेस फाइनेंशियल एक्सक्लूसिव, इट कैन बी टच
मतलब ऐसे एसेट्स जिसको हम टच कर सकते हैं वो होती है हमारे टेंजिबल। मान लो जैसे फर्नीचर, चेयर, कुर्सी, कुछ भी, ये हमारे टेंजिबल है। और intangible assets, they are those assets within are not financial exclusive, cannot touch। मतलब कि ऐसे एसेट जिसको हम टच नहीं कर सकते उसे हम नॉन करंट एसेट कहते हैं। और एग्जांपल में गुडविल, पेटेंट्स एक्सेट्रा। गुडविल का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस होता है उसमें जो उसकी पहचान होती है उसको गुडविल कहते हैं।